हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पीयूष गुप्ता और आज एक नए चैनल एवं नए सब्जेक्ट के साथ मैं आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग देख रहे हैं, लगातार परीक्षाओं में के ट्रेंड में बदलाव हो रहा है और हम इस बदलते हुए ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को कैसे ढालें, अर्थात अपनी स्टडी की रणनीति में किस प्रकार से बदलाव करें, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस बदलते हुए ट्रेंड के हिसाब से हम किस तरीके की तैयारी करें, यह आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। और फ्रेंड्स, समय को बर्बाद ना करते हुए तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज समझेंगे कि हम भारतीय संविधान में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है संविधान। तो जो पहला लेक्चर आएगा फ्रेंड्स, उसमें यही समझाया जाएगा किसी भी देश का संविधान होता क्या है। सबसे पहली बात तो कि संविधान तो पढ़ते सभी लोग हैं, लेकिन संविधान पता है ही नहीं क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले संविधान को समझेंगे कि संविधान है क्या। इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे भारतीय संविधान के विकास को। लेकिन फ्रेंड्स, ये भारतीय संविधान एवं आधुनिक इतिहास का संयुक्त टॉपिक है, तो इसको यदि बेहतर तरीके से समझना है तो इसको हम लोग भारतीय इतिहास में समझेंगे, बशर्ते मोटे मोटे तौर पर इसको इसी में भी देख लेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे भारतीय संविधान के विकास को और इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा किया, अर्थात कि 1757 में प्लासी का युद्ध जीता, 1764 में बक्सर का युद्ध जीता और भारत पर जो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, इनका उद्देश्य अब राजनीतिक हो गया और इन्होंने किस प्रकार से भारत पर शासन किया, इसके लिए ब्रिटिश संसद की ओर से समय समय पर बहुत सारे एक्ट पारित किए गए, जो कि भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ी बने। एवं इसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान सभा को। फ्रेंड्स, यदि बात की जाए तो यह टॉपिक्स भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि आयोग हमेशा से इससे क्वेश्चन पूछता रहा है। इसमें देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया, कब इसकी बैठकें हुई, कितनी समितियां बनी। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स विदेशी स्रोत कि भारतीय संविधान को कई लोगों ने उधार का थैला कहा है। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि किस किस देश से भारत ने कौन कौन से प्रावधान लिए हैं। लगभग 60 देशों का अवलोकन किया है भारतीय विधिवेत्ताओं ने, तब जाकर भारतीय संविधान को बनाया है। इसके बाद देखेंगे अनुसूचियाँ, भाग एवं प्रस्तावना। एवं अनुसूचियों में देखेंगे पहले मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थीं, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, मूल संविधान में कितने भाग थे, वर्तमान में कितने भाग हैं, एवं प्रस्तावना में क्या परिवर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके बाद देखेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र। यहाँ से फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद स्टार्ट हो गए हैं और इसके बाद नागरिकता को देखेंगे। नागरिकता के बाद मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व देखेंगे। मौलिक अधिकार फ्रेंड्स दूसरा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। एवं इसके बाद मौलिक कर्तव्यों को देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़े गए एवं किस देश के संविधान से लिए गए हैं एवं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, किस भाग में हैं एवं किस समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए हैं। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स संघ। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान की दृष्टि से। फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी। यदि बात की जाए फ्रेंड्स कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में हैं, तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। एवं इसके बाद देखेंगे उपराष्ट्रपति का देखा जाए तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। यदि महान्यायवादी का देखा जाए तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स संसद को कि संसद यदि बात की जाए तो 79 अनुच्छेद में है एवं लोकसभा 81 में है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा एवं राज्यसभा के क्या क्या कार्य हैं, राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, क्या राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान है या वास्तविक प्रधान है, यदि संवैधानिक प्रधान है तो क्यों है, वास्तविक प्रधान है तो क्यों नहीं है, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान क्यों है, भारत ने क्यों संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई है, ये भी देखेंगे। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो है अनुच्छेद 124 से स्टार्ट होता है एवं इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण पद है CAG अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये फ्रेंड्स बार बार पेपर में पूछा गया है कि कैग अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है।
तो यह अनुच्छेद 148 अर्थात अनुच्छेद 148 के अंतर्गत वर्णित है। फ्रेंड्स, इसके बाद देखेंगे राज्यों के अंतर्गत देखेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद एवं उच्च न्यायालय को। यदि फ्रेंड्स बात की जाए संघ एवं राज्य में, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि हम राष्ट्रपति को पढ़ते हैं तो वह राज्यपाल की जैसी ही शक्तियाँ एवं उसके कार्य वर्णित हैं। अर्थात राष्ट्रपति को पढ़ने से हम राज्यपाल को समझ सकते हैं, मुख्यमंत्री को पढ़ने से या प्रधानमंत्री को पढ़ने से मुख्यमंत्री को समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि केंद्र में उपराष्ट्रपति का पद है, ऐसा कोई राज्य में पद नहीं है। इसके बाद देखेंगे महान्यायवादी को। केंद्र में महान्यायवादी है तो राज्य में महाधिवक्ता है। केंद्र में लोकसभा है तो राज्य में विधानसभा है। केंद्र में राज्यसभा है तो राज्यों में विधानसभा है। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ लेने से काफ़ी हद तक उच्च न्यायालय भी हमारा कवर हो जाता है। तो इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा 10वां नंबर का टॉपिक है वित्त आयोग। फ्रेंड्स, यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, पिछली बार बिहार पीसीएस में पूछा गया था यह क्वेश्चन कि वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वर्णित है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वर्णित है। इसके बाद देखेंगे एक फ्रेंड्स संवैधानिक निकाय होते हैं एवं एक संवैधानेतर निकाय होते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि योजना आयोग संवैधानिक निकाय है क्या संवैधानेतर निकाय है। अब फ्रेंड्स योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। इसके बाद देखेंगे लोकपाल, यह बहुत ही चर्चा का विषय रहा है हाल फिलहाल के वर्षों में। इसके बाद देखेंगे परिसीमन आयोग, इसका काम क्या है कि प्रत्येक चुनाव के पहले यह परिसीमन मतलब कि किस जगह की जनसंख्या कितनी है एवं उसके हिसाब से किस सीट के में कौन कौन से क्षेत्र आने चाहिए, इसका निर्धारण कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है। इसके बाद देखेंगे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग को सबसे पहले देखते हैं किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 324 में वर्णित है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 324 में वर्णित है। यह केंद्र में होने वाले एवं राज्यों में होने वाले चुनाव करवाता है, बशर्ते स्थानीय स्वशासन के जितने भी चुनाव होते हैं उनको छोड़कर। मतलब कि यदि बात की जाए तो किस किस का चुनाव करवाता है, तो वह केंद्र में होने वाले चुनाव जैसे राष्ट्रपति का हुआ, उपराष्ट्रपति का हुआ, लोकसभा का हुआ, राज्यसभा का हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे चुनाव हैं। और राज्यों में भी देखा जाए तो यह राज्यों में मतलब कि विधानसभा का चुनाव करवाता है, और भी बहुत सारे ऐसे चुनाव हैं जो यह कंडक्ट करवाता है। एवं राज्यों में का अपना अलग से निर्वाचन आयोग होता है जो सिर्फ स्थानीय स्वशासन के चुनाव करवाता है। जैसे ग्राम प्रधान का हुआ, आपके यहाँ पर नगर पंचायत का चुनाव हुआ, नगर निगम का चुनाव हुआ। इसके बाद देखते हैं स्थानीय स्वशासन, यह 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था अलग से। यदि बात की जाए कब जोड़ा गया था, 73 एवं 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स आपात उपबंध। आपात उपबंध में 3 अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत एवं अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 352 में यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात है, एवं अनुच्छेद 356 में है यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स अनुच्छेद 360 को, जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। फ्रेंड्स अभी तक तो वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है और आशा करते हैं कभी लगे भी नहीं। इसके बाद देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भारतीय संविधान में कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, और सबसे पहली बात तो भारतीय संविधान में तो 395 अनुच्छेद हैं, और हमारी परीक्षा की दृष्टि से कितने अनुच्छेद मोस्ट है, हमें सिर्फ उन अनुच्छेदों से मतलब है। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कि कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स हमारी यही कोशिश रहेगी कि परीक्षा उपयोगी ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो छूट जाए, और हम आशा करते हैं कि आपका हमें भरपूर साथ मिलेगा, स्नेह मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, एवं इस चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।